नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि शुगर रोग, जिनकी चर्चा आजकल हम अपने आसपास या अपने घर में या पड़ोस के अंदर बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि उसको शुगर हो गई है, उसकी शुगर बढ़ी हुई है, फलाने को ये है शुगर हो गई है। तो ये चर्चाएँ, ये चीज़ें अपने दैनिक जीवन के अंदर आम चीज़ें, बातें होने लग गई है। आज से 50 साल या 40 साल पहले की बात करें या 30 वर्ष पहले की बात करें तो शुगर रोग बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था, होता था, लेकिन लोगों को के अंदर उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित हो रही है। तो अपन इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर रोग है वो किन कारणों से होता है, कुंडली के अंदर वो कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रहों के कारण शुगर रोग उत्पन्न हो जाता है और जातक का जीवन है वो परेशानियों से घिर जाता है। शुगर को बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है। ये लीवर, फेफड़े, किडनी, पेट, आँखें, घुटने, सबके अंदर प्रॉब्लम, हार्ट वगैरह, बीपी वगैरह की सब समस्या भी कर देती है। बहुत ख़तरनाक बीमारी इसको माना जाता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन आज बात करेंगे शुगर रोग होने का मुख्य कारण, कुंडली के अंदर कौन से योग होते हैं और उसका क्या उपाय करें कि शुगर रोग से छुटकारा मिले या उसकी परेशानी कम हो। तो आज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक कुंडली ली है जिसका जन्म है वो 14 फरवरी 2020 का जन्म है, यानी 20 का जन्म है, अभी 3 साल ही हुए हैं उसके जन्म हुए। 13:54 का जन्म है, हिसार हरियाणा के अंदर उसका जन्म है। तो इस कुंडली के अंदर अपन देखेंगे, ग्रह योगों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर चंद्रमा है या ज्योतिष के अंदर चंद्रमा है वो तरल पदार्थों का कारक होता है। जैसे अपने शरीर के अंदर खून, पानी है, उसका कारक है वो चंद्रमा होता है, और खून का कारक, ब्लड का कारक है वो मंगल होता है। जब कुंडली के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल दोनों पीड़ित हो तो शुगर नामक रोग है उत्पन्न हो जाता है। तो इस कुंडली के अंदर अपन बात करें तो मिथुन लगन की कुंडली है और तुला राशि है। इस कुंडली के अंदर राहु है वो लगन के अंदर बैठा है, चंद्रमा पंचम भाव के अंदर बैठा है। तो राहु की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो यहाँ पे राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। चंद्रमा यहाँ पे शुक्र की राशि के अंदर बैठा है जिसपे राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी चंद्रमा पीड़ित हो गया। दूसरी बात, शनि अष्टम भाव के अंदर बैठा है और शनि की भी 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनि और राहु हैं, केतु हैं, ये पाप ग्रह या क्रूर ग्रह माने जाते हैं, परेशानियां देने वाले ग्रह माने जाते हैं और ये शुभ ग्रहों को पीड़ित कर देते हैं। तो यहाँ पे शनि की दसम दृष्टि अगर गिनती करें तो चंद्रमा पे पड़ रही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। तो चंद्रमा राहु के कारण भी पीड़ित हो रहा है और शनि के कारण भी पीड़ित हो रहा है, यानी चंद्रमा कुंडली के अंदर बेहद खराब स्थिति के अंदर है। यानी ये राहु और शनि से पीड़ित के कारण है, पीड़ित हो रहा है और ये अपना खराब फल देगा, ये कन्फर्म हो चुका है। अब चंद्रमा रह गया कुंडली के अंदर तरल पदार्थों का कारक। तो तरल पदार्थ जल, अपने शरीर के अंदर जल और खून, तो उनके अंदर दोष उत्पन्न होगा। खून के अंदर, अपने शरीर के पानी के अंदर विकार उत्पन्न होगा, एक चीज़। अब दूसरी बात करते हैं, इस कुंडली के अंदर रोग का जब विचार करें तो छठा भाव का विचार करना बेहद ज़रूरी है। छठा भाव रोग का भाव होता है, छठे भाव से रोग की स्थिति देखी जाती है। तो इस कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल होता है, और मंगल यहाँ पे सप्तम भाव के अंदर, सप्तम भाव होता है मारक भाव,
मारक भाव उसको बोलते हैं जहाँ पे कष्ट मिलते हैं, मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं वो मारक भाव के कारण ही मिलते हैं। तो मंगल यहाँ पे छठे का भाव का स्वामी यानी रोग भाव का स्वामी होके सप्तम भाव के अंदर बैठ गया। किसके साथ में? केतु के साथ में। कुंडली के अंदर जब भी कोई ग्रह राहु केतु शनि के साथ बैठ जाए तो वो पीड़ित हो जाता है या अपने खराब फल वो देगा, उसके तत्वों के अंदर खराबी उत्पन्न हो जाती है। वो जिन भावों का स्वामी होती है वहाँ पे खराबी उत्पन्न हो जाती है। एक चीज़ मंगल यहाँ केतु के साथ में है तो निश्चित तौर पे ये खून के अंदर प्रॉब्लम करेगा। अब बात करते हैं, गुरु भी मंगल के साथ में और केतु के साथ में बैठा है। गुरु कुंडली के अंदर सप्तम भाव का यानी मारक भाव का स्वामी है। जब भी कोई ग्रह मारक भाव की दृष्टि के अंदर हो, युति के अंदर हो, तो उसके भी खराब फल मिलते हैं। तो यहाँ पे गुरु भी अच्छा फल देने वाला नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो मंगल यहाँ पे पीड़ित हो गया, केतु के साथ में मार्केस के साथ में बैठा है तो रक्त के अंदर विकार उत्पन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जातक के लीवर, पेनक्रियाज, मज्जा धातु आदि के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण शरीर है वो ग्लूकोज को पचा नहीं पाता है और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसको अपन बोलते हैं कि शुगर बढ़ गई है। तो इस कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल पीड़ित होने के कारण जातक को 3 वर्ष के बालक को ही भी शुगर ने पकड़ लिया है और शुगर इसकी 700-800 तक पहुंच जाती है। इंसुलिन भी देना पड़ता है जातक को। जो बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट, कुंडली में मृत्यु को तुल्य कष्ट लिखा हुआ है, वो ऐसी कुंडलियां होती है। लेकिन इस जातक की घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण है कि शनि अष्टम भाव के अंदर बैठे तो उसकी आयु है लंबी कर देता है। 80-90 साल वो जातक अपना जीवन चलाता है। अब बात करें, जैसे रामदेव बाबा हैं, उनकी कुंडली में भी शनि अष्टम भाव के अंदर बैठा है। बचपन के अंदर उनको रोग दिया था लकवा आदि का, पैरालाइसिस से संबंधित, लेकिन आयु लंबी देगा। वो स्वास्थ्य की समस्या जरूर दे देगा शनि अष्टम में बैठ के, लेकिन आयु है वो लंबी कर देगा। तो इस जातक को आयु से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, आयु लंबी रहेगी, लेकिन ये शुगर नामक रोग परेशान करेगा। वो कब तक करेगा वो जानने के लिए अपन चलते हैं महादशा पे। तो महादशा चल रही है राहु की और ये चलेगी 11/12/2032 तक। अब राहु लगन के अंदर बैठा है, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर है, यानी राहु ने गुरु के भी गुण ले लिए, मंगल के गुण भी ले लिए और यहाँ पे ये बुध की राशि में बैठा हुआ है तो बुध के गुण भी ले लिए। तो बुध के राहु यहाँ पे बुध के फल भी देगा, मंगल के फल भी देगा और गुरु के फल भी देगा। तो मंगल और राहु और केतु आदि के फल आपको मैंने बता ही दिया। क्रोनिक डिजीज या खतरनाक बीमारी, शुगर नामक रोग, वो राहु की महादशा के अंदर इसी कारण बना है कि राहु का संबंध मंगल और गुरु से बना हुआ है। लेकिन बुध की राशि में बैठा हुआ है और बुध है नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ये नवम का फल भी देगा। नवम के फल, नवम भाव का मतलब होता है आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य। तो राहु यहाँ पे पहले रोग उत्पन्न करेगा और जाते जाते जब राहु की महादशा एंडिंग आएगी 2032 तक तो वो रोग मुक्त भी कर देगा। तो ये राहु की महादशा का फल है। इस जातक को 2032 तक शुगर नामक रोग से जूझना पड़ेगा, उसका परहेज करना पड़ेगा, परेशानियां रहेगी, लेकिन राहु की महादशा जब ख़त्म होगी तो वो रोग भी ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं उपाय की कि इस जातक को उपाय क्या करना चाहिए। इस जातक को मंगल गुरु के उपाय करने बेहद ज़रूरी है और राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब राहु के उपाय में इस जातक को कोयला है, एक मुट्ठी कोयला लेना है, अपने सर के ऊपर से घुमाना है और जल प्रवाह कर देना है। दूसरा उपाय 7 बादाम लेने हैं, 4 बुधवार को 7-7 बादाम लेके अपने सर के ऊपर से घुमाना है और जल प्रवाह कर देना है। ये तो हो गए राहु के उपाय।
फिर इसको करना है मंगल के। लाल वस्तुओं का दान करना है। लाल वस्तुएं जैसे मसूर दाल हुए, गुड़ हुआ, या जो भी अपन लाल फूल हुए, ये जो कुमकुम हुआ, लाल कपड़े हुए, नारियल हुआ, तो वो मंगलवार को जातक को दान करने चाहिए। गुरु भी यहाँ पे मारक भाव का स्वामी है, तो गुरु का भी यहाँ पे दान करना पड़ेगा, पीली वस्तुओं का दान। साथ ही साथ गुरु जातक को बुध लग्नेश होके 9वें भाव में बैठा है, आरोग्य वाले भाव में, बुध को बलवान करना पड़ेगा। यानी कि पन्ना रत्न है वो चांदी की रिंग के अंदर सबसे छोटी उंगली में या गले के अंदर धारण करना पड़ेगा। और 4 मुखी रुद्राक्ष जातक को धारण करना चाहिए, जिससे उसकी रोग मुक्ति है वो जल्द से जल्द हो जाए। लग्नेश को जितना हम बलि करेंगे, मजबूत करेंगे, उतनी जल्दी ही रोग से छुटकारा और मुक्ति मिलेगी। यानी यहाँ पे मंगल गुरु का दान करना है, बुध को मजबूत करना है, और जातक चाहे तो मोती भी धारण कर सकता है चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त करने के लिए, खून के अंदर बने विकार को दूर करने के लिए। तो ये तो थी कुंडली का विश्लेषण। शुगर रोग इस जातक को सब बहुत छोटी उम्र के अंदर मिल गया, उसकी कुंडली के अंदर ये योग थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर शुगर रोग है वो होने के योग है या नहीं है, अगर हो गया है तो क्या उपाय करना चाहिए, क्या मंत्र जप करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किनका दान करना चाहिए, जिससे आपको रोग से मुक्ति जल्द से जल्द हो या रोग आपके कंट्रोल में रहे, जानने के लिए मेरे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी जन्म तारीख, महीना, साल, जन्म स्थान और जन्म समय भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।